गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अडैप्टिव लर्निंग। आज हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड स्टैंडर्ड 9th ज्योमेट्री का सेकेंड चैप्टर का प्रॉब्लम सेट सॉल्व करने वाले। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एज यू कैन सी, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। आजकल का जो पैटर्न है उस पैटर्न के हिसाब से 1 मार्क्स क्वेश्चन और 2 मार्क्स क्वेश्चंस के जो नंबर्स है वो बढ़ चुके हैं। इतने परसेंट पहले वो पूछे जाते थे एग्जाम में, अब वो ज़्यादा हो गए हैं। तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन तो हमें बहुत अच्छे से करना है। ये वीक मैथ्स जिन्हें पसंद नहीं है, मैथ्स अच्छा लगता है, ये दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के। वैसे 1 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो पूरे चैप्टर्स के बेसिक पर बेस्ड होते हैं कि आपको उस चैप्टर से बेसिक चीज़ें क्या पता चला है, या पूरे मैथ्स में इन जनरल जितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते आए हुए हैं, ठीक है, क्या उन प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर अप्लाई करके हमारे आंसर को ला सकते हैं। तो ये बेसिक ये है कि भाई ये सॉल्विंग से मतलब नहीं है, इसका कोई बड़ा सम दे दिया उस बड़े सम को सॉल्व कर दिया, नहीं। चैप्टर में जो कंटेंट है, या जो हमारा जिसको बोल सकते हैं हम लोग जनरल नॉलेज, जो हमने मैथ्स में जनरल नॉलेज डेवलप किया है, उसकी एप्लीकेशन से इसका मार्क्स मिलता है। तो ये दोनों ही बच्चों के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। आप भी चैप्टर्स पढ़ रहे हो का जो भी कंसेप्ट्स हैं, सारे कंसेप्ट्स जो भी उससे रिलेटेड है बहुत ही ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन सेज कि if a transversal intersect two parallel lines, then the sum of their interior angles on the same side of the transversal is। भाई बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि ये दो, मान लेते दो लाइन है और ये दोनों लाइन पैरेलल है, और एक ट्रांसवर्सल इस दोनों लाइन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इंटीरियर एंगल का सम ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल होंगे ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पर है, और ये इंटीरियर एंगल्स भी है। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ इंटीरियर एंगल्स आपको आना चाहिए। तो इन दोनों का सम कितना होगा, जब दोनों लाइन पैरेलल हो तो इंटीरियर एंगल का सम होता है 180। ये दोनों, अगर ये x ले लूँ और ये y ले लूँ, तो x प्लस वाई, एंगल x प्लस वाई ये मिल के होने चाहिए 180 डिग्री। तो वैसे रख लो आप कि लाइन्स पैरेलल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स विल बी 180 डिग्री on the same side of the transverse. Obviously interior angles will be 180 degree. दूसरा बात अगेन इसी कंसेप्ट पर है, the number of angles formed by a transversal of two lines is। ये दो लाइन हो गया बेटा, पैरेलल है और पैरेलल है, कोई फर्क नहीं। पैरेलल के लिए भी उतने ही एंगल्स बनेंगे और जो पैरेलल नहीं है उसके लिए भी उतने ही एंगल्स बनेंगे। तो यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है भाई पैरेलल लाइन होना चाहिए कि पैरेलल नहीं होने चाहिए, एक ट्रांसवर्सल ही है ये ट्रांसवर्सल। तो कितने एंगल कुल ये ट्रांसवर्सल जो है ये दो लाइन के साथ कितने एंगल्स बना रहा है, तो नंबरिंग करेंगे। ये तो हम बहुत जानते ही हैं, ये बहुत बार किया है। ये 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। वैसे कुल कितने एंगल्स बन रहे हैं बच्चों, कुल 8 एंगल्स, 8 एंगल्स विल बी फॉर्म्ड। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट जो थर्ड है उसमें कह रहा है कि अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, if the measure of one of the angle is 40 degree, then the measure of its corresponding is। ठीक है, तो कंडीशन यही है, ये वाली कंडीशन ले लो आप बराबर। और मान लिया जाए ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल का जो कंसेप्ट किया है, तो बड़ा सिंपल सा बात है। एंगल 2 एंगल 6 करस्पॉन्डिंग के पेयर है, एंगल 1 एंगल 5 करस्पॉन्डिंग के पेयर है, 4 और 8 है, 3 और 7। तो ऐसा मान लिया जाएगा एंगल 2 जो है वो 40 है, तो एंगल 6 कितना होगा, 6 भी 40 होगा अगर ये लाइन पैरेलल होंगे। इफ द लाइंस आर पैरेलल, करस्पॉन्डिंग एंगल के जो पेयर के दोनों जो एंगल्स होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इफ वन एंगल इज 40 द अदर एंगल हैज टू बी 40, वन एंगल इज 50 द अदर एंगल हैज टू बी 50। ठीक है, और ऐसे ही होता है ऑल्टरनेट एंगल के साथ भी। अगर ऑल्टरनेट लाइंस पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स के दोनों पेयर में दोनों जो एंगल्स होते हैं दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, लाइंस पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, करस्पॉन्डिंग एंगल एज वेल एज
ऑल्टरनेट एंगल्स बोथ आर इक्वल, बराबर। ऑल्टरनेट में एक वर्ड ले लेना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करेंगे हम लोग, ऑल्टरनेट में भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करेंगे। अभी फिलहाल हुआ है, जैसे एक्सटीरियर भी इक्वल होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन बात बताने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात बड़ा क्लियर कर लो आप कि व्हेन द लाइंस आर पैरेलल और उसको एक ट्रांसवर्सल कट करके जा रहा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। तो ये 40 है तो ये भी क्या होगा, 40 होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है ये बहुत छोटे छोटे क्लासेस से हमने पढ़ते हैं, बराबर। 7th में पढ़ा है इसके बारे में, हमने 8th में पढ़ा है इसके बारे में कि अगर एक ट्रायंगल है, अगर एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का तीनों एंगल, जैसे ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया, ये तीनों एंगल मिलके कितने होंगे, ये तीनों एंगल मिलके होते हैं 180 डिग्री, इजंट इट। तो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि एक ट्रायंगल है ABC, का एंगल A 76 है, एंगल B इज 48, तो एंगल C का वैल्यू क्या होगा, एंगल C का वैल्यू फाइंड करना है। तो एंगल C का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या करना है, हमें प्रॉपर्टी पता है, ऐसी प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये छोटे छोटे प्रॉपर्टीज को याद रखो। अगर ये छोटे छोटे प्रॉपर्टीज याद नहीं रहेंगे तो आप ये जो बहुत इजी मार्क्स आपके पास आने वाले हैं आप उसे खो दोगे। बड़ा ज़रूरी है कि आप इजी कंसेप्ट्स को एकदम क्लियर रखो, बराबर, और वो क्लियर करके उसका एक रूट बना लो दिमाग में कि वो मजबूती से आपके पास टिका रहे। भाई सिंपल सी बात है, ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल मिलके हो जाएंगे 180 डिग्री, एंगल A प्लस C इज A और B का वैल्यू दिया है 76 48, आप इन दोनों को ऐड कर दो और 180 से ट्रैक कर दो, C मिल जाएगा। ओके, एंड इफ यू डू दैट यू गेट 6 एज योर आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल लाइन है और इन दोनों पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ मेजर ऑफ वन ऑफ द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 75 डिग्री, में से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखो ऑल्टरनेट एंगल बोले या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोले या ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोले, इन तीनों में से एक एंगल अगर 75 है तो अभी क्या होगा 75, सिर्फ नाम अलग है चीज़ें एक ही है, नाम अलग है चीज़ें एक ही है। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल थोड़ा बाहर का एंगल होता है, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर, जैसे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर में कौन कौन आ जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर में 5 और 3 आ जाएंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर में कौन जाएंगे 8 और 2 आ जाएंगे, 1 और 7 आ जाएंगे, ठीक है। तो इनका वैल्यू भी सेम रहेगा, ऐसा ये नहीं है कि वैल्यू अलग हो जाएगा। 4 और 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो जितना 4 होगा उतना ही 6 होगा, अगर लाइंस क्या है पैरेलल है तो जितना 4 होगा उतना ही 6 होगा, जितना 3 होगा उतना ही 5 होगा। ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर्स। तो एक 75 है तो दूसरा भी क्या होगा 70, ठीक है। तो ये जो हमारा कंसेप्ट था, छोटे छोटे चैप्टर से जो उन्होंने उठा के हमको सवाल पूछा, तो ऐसे ही सवाल आपको आते हैं 1 मार्क्स के लिए। तो सिमिलर क्वेश्चंस आपको रेडी करने चाहिए जब आप 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए रेडी करते हो। ऑलराइट, होप क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्लियरली गिवन है कि दो रे हैं PQ एंड PR और ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं। बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर P कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि PQ और QR दोनों जगह पर रिपीट हो रहा है, कॉमन पॉइंट जो है P है। ये मेरा P हो गया और इसे मैंने मान लिया Q, PQ, और इसे मैंने मान लिया R, PQ और PR दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये गिवन, ये मैंने मार्क कर दिया भाई ये 90 डिग्री है। आगे ये बात कह रहे हैं ये लोग कि B जो है वो इस एंगल के इंटीरियर में पॉइंट है, इसका QPR का, ये जो QPR एंगल है ना इसके इंटीरियर में एक पॉइंट है जिसका नाम है B, और इस एंगल के एक्सटीरियर में एक पॉइंट है जिसका नाम है A, और P से जो रे निकलेगा यानी रे क्या होगा PA, ये वाला रे, और इसका नाम क्या होगा रे PB। तो रे PA एंड रे PB इवन दे आर परपेंडिकुलर, क्या है, और बोल रहा है कि आप ऐसे फिगर को ड्रॉ करो
और ड्रॉ करने के बाद वहां से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर के बारे में लिखो, सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर के बारे में लिखो, और कॉन्ग्रेंट पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में लिखो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जो दोनों एंगल मिलके, मतलब पेयर बोला तो दो ही एंगल बता रहा हूँ मैं, ठीक है, दोनों एंगल मिलके क्या हो गया 80 डिग्री। सप्लीमेंट्री में दोनों एंगल मिलके कितना हो जाएंगे 80 डिग्री, और पेयर ऑफ कॉन्ग्रेंट एंगल दोनों ही एंगल का वैल्यू क्या होगा इक्वल होगा। तो इसे देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जाते हैं, मैं कॉम्प्लीमेंट्री का पेयर चुनता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री का पेयर ढूंढने के लिए मैं सबसे पहले जाऊंगा, इसमें का नाम है क्यू पी आर, और यहाँ पर एक रे पी बी बन चुका है। मुझे बताओ ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल मिलकर कितने होंगे? क्यू पी आर पूरा 90 है, क्यू पी आर 90 है, तो क्यू पी बी प्लस पी पी आर ये दोनों मिलकर भी तो 90 होंगे, ये सुनो। तो हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री का एक पेयर हमको मिल गया। फर्स्ट आंसर का एक पेयर एंगल है एंगल क्यू पी बी एंड एंगल पी पी आर। सिमिलरली आप ये वाले फिगर में, आपने अगर ये वाले फिगर में जिसका नाम है, ये तो P आपका कॉमन, ये A है और ये B है, और इसमें ये अपना Q रख दिया, तो ये एंगल और ये एंगल में मिलके कितने हो जाएंगे 90 हो जाएंगे। तो ये भी बोल सकते हो आप एंगल APQ एंड एंगल QPB, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ही पेयर हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए बोला है, तो सप्लीमेंट्री एंगल बच्चों मिलके कितना होगा 180 डिग्री। तो यहां पर देखो ये है ए पी बी, दिख रहा है ये आपको ए पी बी कितना है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर था तो 90 है। क्यू पी आर कितना है, क्यू पी आर भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर था तो 90 है। तो हम ये कहेंगे कि एंगल ए पी बी एंड एंगल क्यू पी आर ये दोनों कौन से पेयर हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर हैं। थर्ड पार्ट जो हमसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है पेयर ऑफ कॉन्ग्रेंट एंगल्स। एंगल्स कॉन्ग्रेंट कौन कौन से? तो बच्चों क्लियर बात देख लो, एंगल ए पी बी एंड एंगल क्यू पी आर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। क्यों? ईच इज 90 डिग्री, ईच इज 90 डिग्री, ये दोनों क्या आएंगे कॉन्ग्रेंट पेयर में भी आएंगे। तो इस तरह से हमने हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो सॉल्व किया। ओके